नमस्कार। बहुत तगड़ी गर्मी पड़ रही है। 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है और ऐसे में हम गांव वाले ये समझ लीजिए स्वर्ग में हैं अभी, जहाँ पानी की व्यवस्था अच्छी है। उस पर भी जो खेती के साथ पशुपालन करते हैं, तो पशुपालकों के लिए ख़ास तौर पे इस समय पे बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि पशु में हीट स्ट्रोक की बहुत समस्या आ रही है। तो जिसके पास भी इस तरह की व्यवस्था है कि जहाँ पर पानी, उनका खेत में सिंचाई के लिए पानी का साधन नज़दीक है, तो सिंचाई तो हो ही रही है साथ में, उसके साथ साथ पशुओं को भी अगर इससे पानी से लाभ मिले तो ऐसी व्यवस्था बना के रखिए कि जहाँ आपकी पशुशाला है या घर है उसके आसपास ही आपका बोरिंग हो, या भविष्य में जो लोग नए लोग अपनी गौशाला बनाना चाह रहे हैं या पशुपालन के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि गौशाला ऐसी जगह पर बनाएं जहाँ पर पानी की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था हो। और इस तरह की अगर व्यवस्था होगी तो पशुओं के लिए भी बहुत आराम होगा और हमारे लिए भी होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में दिखाता हूँ और बताता हूँ। काफ़ी दिनों से कोई नया वीडियो नहीं आया हुआ है, लेकिन क्या है कि छोटा और सिंपल एक छोटे किसान के लिए, 2-4-10 पशु रखने वाले किसानों के लिए बीच बीच में इस तरह के मैं कंटेंट लाता रहता हूँ। सिंपल सी बातें होती हैं, तो देख लीजिए, हो सकता है किसी को लाभ मिले। अब बात करते हैं, जैसे पशुपालन में हम लोग सबसे पहले जो फैक्टर है वो होता है कि इनका जो आवास प्रबंधन है, इनके रहने की जो व्यवस्था है। अक्सर देखा जाता है कि जो पहाड़ी इलाके, उत्तराखंड के, हम लोग जब पहाड़ों में पशुपालन करते हैं, वहाँ तो ठीक है कि कम हाइट की गौशालाएँ बनाई जाती हैं, उसमें खिड़की वगैरह कम रखी जाती हैं क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी जगहों पर तो ठीक है कि छोटी गौशालाएँ होती हैं, उनकी हाइट भी कम होती है। लेकिन जब हम प्लेन की तरफ आते हैं, हल्द्वानी से जब आप नीचे की तरफ को बढ़ते हैं, जहाँ भावर तराई का क्षेत्र है, जहाँ इस समय पे 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चल रहा है, तो ऐसी जगहों पे अगर आपकी गौशाला 8 फीट 9 फीट या 10 फीट तक भी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि ऐसी गौशालाओं में पशु को बांधना, उनके साथ पाप करना है। तो व्यवस्था ऐसी हो। अभी एक छोटा सा मॉडल मैं आपको दिखाऊँ। ये जो गौशाला है हमारी, ये इसका जो ढाल है, ये लास्ट जो एंड है, इस जगह पर इसकी हाइट 11 फीट है। और जो इसका सेंटर का जो यहाँ से दिख रहा है आपको, ये देखिए, जो बिल्कुल सेंटर पे जो इसका शेड का जो हाइट है, वहाँ पर ये 15 फीट है। हालांकि वो अंदर साइड है, इस पर हमने 2 पार्ट बनाए हुए, 3 पार्ट है इसमें। बीच में एक कॉरिडोर है, गैलरी बीच में छोड़ी हुई है, उसमें हमारा चारा काटने की मशीन और भूसे का स्टोर वगैरह आ जाता है। तो अब यहाँ से देखिए, सबसे पहली बात तो इसकी हाइट की जो बात हो रही थी, हाइट के साथ फिर उसके बाद क्या है कि पशु से पशु की जो दूरी होती है वो कितनी रखनी है, उस पर भी एक अच्छा खासा गैप होना चाहिए। आप देख रहे होंगे यहाँ पर केवल 4 पशु बंधे हुए हैं और ये जगह करीब 33 फीट है, 33 इसमें। हालांकि इसमें 8 पशु आ जाते हैं, लेकिन अभी हमने कम ही रखे हुए हैं। तो अब उसके बाद आती है कि इसकी जो ये चौड़ाई, इस पर ये करीब 11 फीट है खुरली से, जो इसकी चारा खाने वाली खुरली है, और चारे इस खुरली की भी 2-2.5 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई है। तो काफ़ी आराम से रहते हैं। और मैं अभी गर्मी के हिसाब से मैं बताऊं आपको, तो जैसा अक्सर देखा गया है कि गाँव में भी आजकल लोग बड़े पेड़ नहीं रख रहे हैं। आजकल सबको क्या है कि कुछ समस्याएं तो हमने खुद की पैदा कर रखी हैं। जैसे बड़े बड़े पेड़ काट करके लोग छोटे छोटे बिल्कुल बोनसाई टाइप के पेड़ों को रखने का एक चलन जो हो गया है। तो अभी आप देखिए, ये इतना बड़ा हमारे यहाँ पुराना, करीब 20 साल 25 साल पुराना आम का पेड़ है, और इसमें ऊपर टॉप में हमने थोड़ा सा कटिंग कर दी थी, जिसकी वजह से इसकी हाइट ज़्यादा ऊपर नहीं गई, क्योंकि ये शेड पे गिरने का ख़तरा था आंधी तूफान में। लेकिन फिर भी इसकी इतनी छाया है कि इसने करीब 2-2.5 हज़ार स्क्वायर फीट की जगह को पूरी तरह से कवर किया हुआ है छाया से। ये बहुत बड़ी राहत होती है। आपके घर के पास
कम से कम किसान के घर पे एक आध पेड़ ऐसे बड़े होने चाहिए जिसमें आपको नेचुरल जो छाया मिलती है, प्राकृतिक छाया, उसके सामने आपके टिन शेड, लिंटर वाले मकान और ये सब कुछ भी नहीं है। दूसरा क्या है कि सभी तरह के पेड़ हों। आप ये देखिए, हमने नीम, फाइकस, एक दूसरा आम का पेड़ है, उसका भी हमने इसी वजह से टॉप काट दिया है कि वो शेड के ऊपर ना गिरे कभी आंधी तूफान में। बाकी एप्पल बेर है, ये काफ़ी चौड़ा। एक नींबू है हमारे पास, ये शरबती नींबू। ये इसमें नींबू लगे हुए हैं। अभी 1 महीने के बाद इसमें जूस तैयार हो जाएगा। बहुत बढ़िया स्वाद में है ये। और ये भी काफ़ी अच्छा एरिया लिया हुआ है। देखिए आप इसको पूरा अगर आप देखते हैं तो ये करीब 15 फीट, तो ऐसे ये इस दीवार से लेकर के इस जो हमारा अड़गड़ा है इसके यहाँ तक ये 15 फीट ये एरिया लिया है। और इतना ही इसने अपनी चौड़ाई पे भी लिया है। तो 15 बाई 15 लगभग 200 सवा 200 स्क्वायर फीट की जगह इस पौधे ने ली है और भरपूर फैला हुआ है। अच्छी फ्रूटिंग भी है इसमें। खैर, बात हो रही है गर्मी की और पशुओं की आवास व्यवस्था की। तो आप ये देखिए, ये हमारे पशुओं का बाहर जो चारा खाने की चरई है और उसके पीछे ये फर्श है। यहाँ पे शाम के समय में और सुबह के समय इनको चारा खाने के लिए, नहलाने धुलाने के लिए यहाँ पर बांधते हैं। और यहाँ भी कितनी बढ़िया इस आम के पेड़ से छाया आई हुई है। पूरा बिल्कुल, कहीं पे धूप का कोई नामो निशान नहीं है। उसके बाद अगर आप इस शेड में देखते हैं तो शेड में भी पूरा बिल्कुल बहुत आराम से ये सोए हुए हैं। और पानी की जो मैं बात कर रहा था, अगर आपके आसपास में पानी है तो उसका क्या लाभ होता है और इस तरीके से हम उसका कैसे उपयोग पशु और अपने भी नहाने धोना और घर के कामों में कर सकते हैं। आप ये देखिए, ये बोरिंग हमने शुरुआत में ही जब हमने गौशाला बनाई थी यहाँ पर, उससे पहले ही हमने बोरिंग इसको घर के पास में कर दिया था। हमारे यहाँ थोड़ा सा तराई में व्यवस्था ऐसी है कि हमारे खेतों में ही हमारे घर होते हैं। तो कई जगहों पर क्या होता है कि खेत बहुत दूर होते हैं, वहाँ तो क्या इस तरह की व्यवस्था पॉसिबल नहीं हो पाती। लेकिन जहाँ पर खेतों में ही लोगों के घर बने हुए हैं और वहीं पानी की व्यवस्था है, तो कोशिश ये कीजिए जो पहले से हो गया। अभी जो नया इसको गौशाला बना रहे हैं तो वो कोशिश करें कि जहाँ पर आपका बोरिंग ये पंप सेट है उसके आसपास ही आप अपनी गौशाला सेट करें, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ासतौर से तराई भाबर के क्षेत्र में बिना पानी के आप पशुपालन कर ही नहीं सकते इतनी गर्मी में। अभी देखिए, हमने थोड़ा सा एक जुगाड़ इसमें बनाया हुआ है। अब ये पानी यहाँ पर चल रहा है टैंक से। ये देखिए, इस चैम्बर में पानी जा रहा है और यहाँ से जिस खेत में पानी जा रहा है वो इस दीवार के साथ में जो आपको दिखाई दे रही है दीवार और ऊपर में से टिन की बाउंड्री सी दिख रही है, इसके साथ में अंडरग्राउंड ये पाइप गया हुआ है और वो खेत में पानी जा रहा है। हमने क्या किया है कि इसके साथ में एक पाइप से, एक जुगाड़ से पानी इधर भी निकाला हुआ है थोड़ा, और इधर थोड़ा सा ये जुगाड़ से ही सब कर रखा है कि दरी वगैरह लगा करके पानी थोड़ा रोक दिया है। तो 4-6 इंच पानी इसमें रुक गया है। और भैंसों को जो रिवराइन होती हैं, जो भैंसें हमारे देश में पाली जाती हैं, ये पानी वाली भैंसें होती हैं। इन्हें आप जितना गर्मी में पानी के पास रखेंगे, जितना नहलाएंगे, और सबसे अच्छा तो ये होता है कि इनके लिए तालाब बनाए जाएं, इनके लिए बढ़िया पूल हो, 2-4 घंटा उसमें अगर ये पानी में रहें तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं, स्वस्थ रहती हैं और इनको बहुत आनंद आता है, स्ट्रेस फ्री रहती हैं। आप ये छोटे बच्चे को देख सकते हैं, ये अभी कल 31 तारीख को इसको 9 महीने पूरे हो जाएंगे और पानी में इसको कितना आनंद आ रहा है। ये देखिए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि सामने कोई बोल रहा है, कुछ आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, और बिल्कुल ये चल रहा है पानी इसके पास में। ये देखिए, ये इसकी माँ भी अभी खड़ी हुई है, थोड़ी देर पहले तक पानी में ही बैठी हुई थी, फिर बैठ जाएगी। और आप नीचे बहता हुआ पानी, ऊपर करीब 12 फीट ऊपर पंखा चल रहा है, हालांकि वोल्टेज थोड़ी कम है, स्पीड कम है पंखे की। और थोड़ी देर में अगर हवा चलती है तो इस तरह के खुले शेड का एक फ़ायदा ये होता है कि थोड़ी बहुत भी हवा चली तो पंखा चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो बिजली की भी बचत होती है। अगर आप हाइट कम रखेंगे तो आपकी जो बिजली का कंजम्पशन होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपको पंखे ज़्यादा चलाने पड़ेंगे। अब आप ये देखिए, ये पानी बह रहा है। अब भैंसें तो पानी में बैठती हैं कि हमने मैट हटा दी है, थोड़ा साइड कर दिया, लेकिन गायें पानी से थोड़ा सा दूर रहती हैं। तो गायों के देखिए, इधर आते आते पानी का थोड़ा सा लेवल कम हो गया, पानी साइड से निकल जा रहा है, तो मैट के बगल से पानी निकल रहा है और मैट में पानी नहीं है, तो गाय आराम से बैठी हुई हैं, आसपास से पानी बह रहा है। ये देखिए, इसके बैक साइड में भी पानी इतना फर्स्ट क्लास
ये बह रहा है, ये बिल्कुल बगल से पानी बह रहा है। और दूसरी जो हमारी बच्चिया है झुमकी, ये भी बैठी हुई है बहुत आराम में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने सुकून में, कितने आराम में, कितना स्ट्रेस फ्री होकर के ये बैठे हुए हैं। आवास की व्यवस्था, इनके रहने का प्रबंधन ऐसा हो कि कम से कम हम जो पैसा भी हमारा बचे और बिजली पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी ना हो। और दूसरा क्या है कि अगर ये इस तरह का ट्यूबवेल के साथ में अगर आप करते हैं तो हमारी सिंचाई तो होती ही होती है। अब जो ये पशु के साथ में जो पानी आ रहा था, ये इस गूल से पानी निकल रहा है। ये देखिए, पशु के नहाने धोने, गोबर वोबर फर्श साफ़ करने के बाद जो पानी जाता है, उसी रास्ते ये पानी जा कर के, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा आगे। ये देखिए, ये निकल रहा है वहाँ पर रोड के पार, उस जगह पर वो निकल रहा है और वहाँ से ये चारे पे जा रहा है। ये सुपर नेपियर लगाया हुआ है थोड़ा सा, ये आगे कुछ कटिंग हो गई है, थोड़े थोड़े आपको सुपर नेपियर का दिखाई देगा, बाकी बाजरा इस पे है। ये है। और इनके खाने का साथ में भूसा हम लोग इसको भिगा करके रख देते हैं। भिगाने का मकसद पहला तो ये है कि थोड़ा सा ये खाने में सुपाच्य हो जाता है, सॉफ्ट होता है। उससे भी बड़ा कारण ये है कि भूसे में आजकल जो भूसा आता है वो डायरेक्ट गेहूं को थ्रेसर से बना के नहीं आता, जबकि वो कंबाइन से गेहूं कट जाता है बड़े बड़े फार्म में। उसके बाद उस जो गेहूं का स्ट्रॉ, जो व्हीट स्ट्रॉ नीचे बचा होता है, उसे रिपर से जो है भूसा बनाते हैं। तो उससे जब उसका ये स्ट्रॉ को उठाते हैं तो उसमें डस्ट, मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। ये देखिए कितना गंदा कलर हो रहा है। ये इसी में से अभी साफ़ पानी में बिल्कुल भूसा डाल करके निकाला था और ये इतनी गंदगी इस भूसे में होती है। तो ये भी मैंने दिखाने के लिए आपके अभी छोड़ा हुआ था, फेंका नहीं है, कि आप अगर भूसा ख़रीद रहे हैं और उसके बाद पशुओं को खिलाने के लिए उसको ज़रूर एक पानी से धो करके निकाल दें। भूसा गीला रहेगा तो खाने में नरम भी रहेगा, इसके साथ हरा चारा मिलाएंगे तो बहुत अच्छे से इसको खाते भी हैं और ये मिट्टी भी उनके पेट में नहीं जाती। बहुत सारी बीमारियां तो इसी वजह से होती हैं, जिसका पता ही नहीं होता है कि इन्फेक्शन क्यों हो रहा है आखिर पशु को। तो छोटी छोटी सावधानियां, छोटे छोटे मैनेजमेंट से आप पशुपालन में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अब आज गर्मी में हम भी इंजॉय कर रहे हैं नहाने का, बच्चे भी आजकल छुट्टियाँ पड़ी है तो इसी पानी में वो भी नहाते हैं, तो सबके लिए बढ़िया होता है। तो इस तरह की व्यवस्था अगर आप बना के रखते हैं, कम से कम वो लोग जो नया अभी फार्म सेट करना चाह रहे हैं, अपना बनाना चाह रहे हैं और पानी की व्यवस्था के लिए अगर ट्यूबवेल वगैरह अगर अपना लगाते हैं, तो ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। आप लोग भी इस तरह का कुछ करिए कि पशुओं को गर्मी ना लगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।